हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, मैं आज लाया हूँ फिर से मैथ का क्वेश्चन जिसकी संख्या 10 है। तो चलिए साथियों, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सामग्री को 600 रुपया में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 भाग 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो सामग्री का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर सामग्री को कितना में खरीदा जाता है? 600 रुपया में। और इसके 3/4 भाग को 3/4 भाग ये गया 15 चौके 60। हम 3/4 भाग निकाल रहे हैं 600 का, तो कितना हो गया? 15 या 45, 450 हो गया। फिर बोल रहा है कि 3/4 भाग हम लोग को आ गया 450 और इसके 10% भाग, इसके 10% लाभ पर, इसको कितना में बेचा जाता है? 10% लाभ पर। तो यहाँ पर कर लीजिए इसको 110/100। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कितना आया साथियों? 45 और 45 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 495। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना? 495। तो दोस्तों हम पहली बार निकाले कि 600 रुपया को 3/4 भाग को, 600 रुपया का 3/4 भाग आया 450 और 450 का 110% निकाल लिए हम विक्रय मूल्य इसका 10% लाभ पर। तो 110/100 बराबर 495। फिर बोल रहा है कि 600 रुपया को फिर शेष भाग को, पहली बार में 3/4 भाग और बचा कितना? 1/4 भाग, 1/4 भाग बचा। और बोल रहा है कि शेष भाग के 20%। तो फिर इसको हम लोग कर लेंगे। तो ये फिर 15 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा दोस्तों, 150 आ जाएगा। और इसका 20% नुकसान, तो 20% नुकसान हो जाएगा 80/100। ठीक है दोस्तों, 20% नुकसान हो गया तो कितना बचा? 80% बचा हम लोग का। इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 15 × 8 = 120। तो दोस्तों 495 आ गया जब हम लोग 10% का लाभ पर बेचे 3/4 भाग को, और शेष 1/4 भाग को 80%, जो 20% के नुकसान पर बेचे 80%। तो आया कितना हम लोग का विक्रय मूल्य? 120 रुपया। तो 495 आया था और 120 ये आया। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 5, 9 2 11, 1 और ये 6, 615। दोनों को मिलाकर हम बेचा जा रहा है कितना पर? 615। तो दोस्तों 600 रुपये में ख़रीदा गया था और बेचा जा रहा है 615 पर। कितना का लाभ होगा दोस्तों? 15 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ केवल बोलता तो 15 हो जाता है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकाले। 15 × 100 बटा में क्रय मूल्य ये है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य है, ये CP है, ये SP है 600। ठीक है, ये दोनों जीरो कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 15/6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 2 12 और 6 5 30, 2.5। दोस्तों 2.5 जो है यही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से हम समझा दिए। चलिए सेकंड है 1/3 + 1/5 + 1/35 + 1/63 + 1/99
+1/143। इसको सरल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये जानते हैं ना कि इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म बटा में फर्स्ट टर्म प्लस और मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म बाटे में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए इसी पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 3 होगा, 15 को करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुणा 5, 63 को करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 5 गुणा 35 को तो 5 गुणा 7, फिर 63 को 7 गुणा 9 7 63 9, फिर 9 गुणा 11, फिर 143 हो जाएगा 11 गुणा 13। तो दोस्तों कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। नंबर ऑफ टर्म लिख दीजिए। फिर क्या, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है बटे में। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया और लास्ट टर्म ये हो गया 1 गुणा 13। कितना हो जाएगा दोस्तों 6/13। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है कि कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआती में कितने लोग थे। कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति, तो n व्यक्ति कार्यालय में काम करते हैं कितने दिनों, 60 दिन काम करते हैं। अब बोल रहा है कि 12 अतिरिक्त व्यक्ति, पहले तो n व्यक्ति थे और 12 व्यक्ति आ गए तो n + 12 हो जाएगा ना। ठीक है, अब बोल रहा है तो वही काम को पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। तो दोस्तों 12 दिन कम लगेंगे, पहले कितना लग रहा था 60 दिन, अब 12 दिन कम लगेंगे। कितना दिन लगेंगे 12 दिन कम, 60 में से 12 गया कितना हो गया 48। कट कर लीजिए, बचे को 48 अब 12 बचे 60। तो दोस्तों कितना आ गया 5n आ गया बराबर कितना आ गया 4n प्लस 48। इसको ही हम 48 बना देते हैं। 48 आ गया तो दोस्तों 4n इधर जाएगा तो कितना बचेगा n बराबर कितना आएगा 48। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। पहले n व्यक्ति थे, फिर 60 व्यक्ति, n व्यक्ति 60 दिनों में काम करते हैं। फिर पहले तो n व्यक्ति काम कर रहे थे, 12 व्यक्ति और आ गए थे n + 12, तो 12 दिन और कम लेंगे। पहले 60 दिन लग रहा था, अब 12 दिन कम 48 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक घन के भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है यदि घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। घन मतलब कि क्यूब, जैसे रूम हो गया इसको घन कहते हैं। तो घन के भुजा में 20%, मान लीजिए कि 100, हम घन की भुजा मान लिए कि 100, इसमें 20% की वृद्धि करते हैं। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 120/100 होगा ना। 20% को वृद्धि करेंगे 100 में तो 120/100। ठीक है, कट गया कितना आ गया 6/5। ठीक है दोस्तों, 20% की वृद्धि मतलब 6/5 की वृद्धि। सौ गुणा 6/5 गुणा 6/5
गुणा 6/5, 5×25 ये दोनों हो जाएगा और 25 चौके 100। फिर क्या होगा, अब तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा और 36 छक्के दोस्तों, 6 के 36 की 6 और 36 18 और 2 21। ठीक है दोस्तों, 21। अब फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कितना होगा, 6 चौके 24 की 4 और 2, 4 2 6 अब फिर 8, 864 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना को हम लोग मल्टीप्लाई किए और 4 को, तो 864 आ रहा है। अब बटे में 5 बच गया है, तो 864 बटे में 5। ठीक है दोस्तों, 864 बटा में 5 बच रहा है, तो 864 बटे में 5। इसको सॉल्व करने के लिए 5 से इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। अब फिर क्या, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17 28। अब बटे में कितना हो गया, 10। ठीक है दोस्तों, 17.28, 17.28 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.28। ठीक है, हम इसको फिर से सॉल्व करा देते हैं। ये 100 हो गया, फिर 6/5, 6/5, 6/5, 25 चौके 100, 6 के 36, 36 छक कितना हो जाएगा, 6 के 36 और 36 18, 2 21, 216। फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 चौके 24 और 2 6, अब फिर एक है 8। कितना हो गया, 6 चौके 24, 4, 4 2 6, 4 दूनी 8, 664। (664) बटे में 5, 664 शायद दोस्तों, इसको हम लास्ट में देखते हैं। वो आंसर सही था दोस्तों, 17.28 जो था वो सही था। अगर थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो प्रोसेस यही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सोने की कीमत उसके बाहर, सोने की कीमत उसके बाहर होगा। उसके यहाँ पर भार बना लीजिए, भार। सोने की कीमत उसके भार के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 4:3:2 के अनुपात में बांट कर बेचता है और उसमें कुल 7800 रुपये की हानि होती है, तो सोने की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि सोने की कीमत उसके भार वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को इतना के अनुपात में बांट कर बेचता है, इसमें कुल 7800 रुपये की हानि होती है, तो सोने की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, पहले तो ये सोने को क्या बेचता है, 4 3 8, 4 3 7 1 9, 9 का वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा,
81 हो जाएगा। ठीक है, पहली बार में तो ये 9 के वर्ग से बेचता है और दूसरी बार में अलग अलग बांट कर बेचता है। ठीक है, अलग अलग बांट कर बेचता है। तो किस अनुपात में? 4:3:2 के अनुपात में बांट कर बेचता है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 16, और फिर 9, और फिर 2 का वर्ग 4, तीनों को जोड़िए 29। ठीक है दोस्तों, 29 से होगा। ठीक है, राइट है। फिर दोस्तों अगर ये सोने को सीधे बेचता है, थोक बेचता है, मान लीजिए कि थोक बेचता है, तो ये 81 रुपये में बेचता है। अगर इसको तोड़ कर बेचता है 16 और 9 और 4 के अनुपात में, तो ये 29 रुपये में बेचता है। तो मतलब इसको कितना घाटा होता है? 81 में से 29 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा दोस्तों? 11 मेरे 9 गया 2, और फिर 7 मेरे 2 गया 5, 52 रुपये का इसका घाटा होता है दोस्तों। ठीक है, समझे आप लोग? सीधे डायरेक्ट बेचता है थोक सोना को तो 81 रुपये में बेचता है, 9 का स्क्वायर 81 रुपये में। और जब उसको तोड़ तोड़ कर बेचता है 4:3:3 के वर्ग से, तो 16, 9 और 4 कितना हो गया? 29। तो 29 रुपये में बेचता है। तो ये 81 रुपये में पहले बेचा था, अब 29 रुपये में वो बिक रहा है। तो कितना का घाटा हुआ? 52 का घाटा हुआ। अब देखिए घाटा उसका कितना का हुआ? 52 का। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि इसमें 7800 रुपये की हानि होती है, मतलब 7800 रुपये के यहाँ पर घाटा हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो 52 बराबर 7800, 13 के 52, 13 का 78, कितना हो गया दोस्तों? फिर कट हो गया यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पर 3, और फिर 150 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 बराबर 150, 1 बराबर 1 बराबर 150 आ गया। तो क्या पूछ रहा है? सोने का प्रारंभिक गुणवत्ता। सोने के प्रारंभिक जब ऐसे बेचता था तो कितना था? 81 रुपये में बेच रहा था, ऐसे 29 रुपये में बेच रहा था तोड़ तोड़ कर। तो प्रारंभिक कितना कीमत कितना हुआ? 81 हुआ। तो 1 बराबर 150, इसलिए 81 बराबर, तो 150 में 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 150, और फिर इससे 150 हो गया 1 से, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 0 हो गया। 8 5 40, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और 4 8 4 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। मतलब कि 12 जुड़िएगा तो 12 और 15 और 0। ठीक है दोस्तों, कितना आंसर आ जाएगा? 12 15 और 0, 12 15 0 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। वो कह रहा है अपने पुत्र से कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर है। कब बराबर थी? कि जब तुम 0 बरस के थे। पैदा हुआ होगा तो 0 वर्ष का ही हुआ होगा ना। तो पैदा हुए थे, बोल रहा है कि हाँ पैदा हुए थे तो हम तुम्हारे उम्र के बराबर थे। इस समय पिता की उम्र 42 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी? तो दोस्तों जब वो पैदा हुआ था तो वो x वर्ष का था, और जब अभी मान लीजिए कि पुत्र का उम्र x वर्ष होगा। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों रुकना। हाँ, बोल रहा है कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी तुम्हारी उम्र मेरी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो दोस्तों जब लड़का 0 बरस का होगा, तो मान लीजिए कि जब लड़का 0 बरस का होगा
तो उसका पिता x वर्ष का होगा। मान लीजिए कि x वर्ष का होगा। लड़का जब 0 वर्ष का होगा तो पिता कितना x वर्ष होगा। अभी लड़का x वर्ष का होगा तो पिता कितना का होगा 2x वर्ष का होगा। ठीक है, तो 2x वर्ष का अभी है और इसका दिया हुआ कि पिता की उम्र 42 वर्ष है। तो 2x बराबर 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21। x बराबर कितना हो जाएगा 21। तो 5 वर्ष पहले का उम्र बताना है। तो 21 माइनस 5 कर लीजिए, कितना बचेगा 21 माइनस 5 16 बचेगा। 16 करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। कोई धन 12 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 42 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। कोई धन 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। इसकी फार्मूला ये है, इसकी फार्मूला है कि मान लीजिए यहाँ पर टी, यहाँ पर टी टू यहाँ पर T1 होता है, अब फिर होता है यहाँ पर N2 -1 और यहाँ पर क्या होता है N1 -1। ये जो गुना है ये दिया हुआ है गुना, जैसे कि 7 गुना और n गुना, तो n का मतलब कि गुना और t का मतलब कि टाइम। ये तो T2 ये है और T1 ये है। T2 आएगा इसके जगह पर और T1 आएगा इसके जगह पर। ठीक है, मान रखिए T2 का मान रखिए 42, फिर T1 का मान रखिए 12, फिर क्या N1 n गुना N1 ही पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि n-1 अब बटे में कितना हो जाएगा N2 ये है ना N2, तो N2 है, N1 क्या है N1 ये है 7, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। अच्छा देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, पहले आया था कितना T1 T2, पहले T2 आएगा, फिर यहाँ पर T1 आएगा, तो T1 कितना हो जाएगा 12। दोस्तों लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर पेन का हमारे पास व्यवस्था हो जाती है तो हम आपको खूब अच्छी तरीक़ों से बताएंगे, इसे थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों। चलिए 42 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया N1 -1, और दोस्तों यहाँ पर N2 आएगा, N2 -1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कट गया, तो 42 बराबर कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना हो जाएगा 2n -2, इधर जाएगा तो ये 44 हो जाएगा बराबर 2n हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 22। ओ n बराबर 22 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट है a - b के क्यू प्लस b - c के क्यू प्लस c - a के क्यू बराबर 2a - b b - c c - a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc। ठीक है, होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। कब? जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तब। तो चेक कराइए, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा है। ये दोस्तों ये क्यू है, यहाँ पर क्यू है, c a - b के क्यू है, होल क्यू है, b - c के होल क्यू है और c - a का होल क्यू है। तो यहाँ a - b a की जगह पर क्या लेंगे a - b लेंगे, प्लस b की जगह पर क्या लेंगे b - c लेंगे, प्लस c की जगह पर क्या लेंगे c - a लेंगे। चेक कराइए, तो a से कट गया, b से कट गया, c से कट गया, मतलब 0 आ रहा है। इसका मतलब कि a³ b³ c³ बराबर 3abc हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि a³ b³ c³ बराबर 3abc हो जाएगा। तो ये दोस्तों
ए माइनस बी के क्यूब, बी माइनस सी के क्यूब, सी माइनस ए के क्यूब, मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 3A, बी की जगह पर बी माइनस सी और सी की जगह पर सी माइनस ए, बटे में ऊपर में क्या दिया हुआ है, ये बटे है, तो बटे में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा, 3/2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं के अंकों का औसत ए है। कक्षा में छात्र और छात्राओं के अंकों का अनुपात 5:2 है। यदि छात्र का औसत अंक A+4 है तो छात्राओं का औसत अंक क्या है। तो देखिए तो ज़रा, इधर आ जा। देखिए तो ज़रा, कह रहा है कि किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं का अंकों का औसत ए है। अंकों का औसत, छात्र और छात्राओं का अंकों का औसत ए है, ए मान लीजिए। यदि छात्र और छात्राओं का अंकों का अनुपात 5:2 है, 5:2 है उसका अनुपात। कक्षा में छात्रों का औसत अंक A+4 है, छात्र का औसत अंक A+4 है। A+4 ले लीजिए छात्र का, और छात्र इधर ले लीजिए और छात्रा इधर लीजिए। तो छात्रा का औसत अंक निकालना है, यही ना, छात्राओं का औसत अंक, लड़कियों का औसत अंक निकालना है, लड़कों का औसत अंक दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज। यहाँ पर अगर x है निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 5A अब प्लस कितना आ गया, 20। हम यहीं से मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें और इसमें, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। इतना गुणा ये दोनों और प्लस गुणा ये दोनों, तो प्लस हम कर लिए यहाँ पर, +2x। अब बटे में क्या होता है, 5 + 2 बराबर क्या हो गया, 7, ठीक है दोस्तों। 5A, ये 5A इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +20, फिर प्लस होगा, बीच में ये प्लस होगा, फिर 2 और x, 2x। अब बट्टे में डिवाइड में क्या होगा, 5 और 2, 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए 5A + 20 अब +2x, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसको क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। 5A + 20 + 2x बटे में 7, यही आया ना, ठीक है। तो दोस्तों क्या आया था, 5A + 20 + 2x / 7। औसत क्या था, बीच में औसत क्या दिया हुआ था, a। तो कितना हो जाएगा, 7A, इधर क्या आ जाएगा, इधर 7A ही कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर लीजिए, इधर 7A ही कर लेते हैं। तो 7A इधर 5A के जाएगा तो कितना बचेगा, ये 5A इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 2A बचेगा, और ये कितना बचेगा, 20 + 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2A - 20, 2A - 20, अब बटे में कितना हो जाएगा, 2, फिर ये 2 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, या 2 भी कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो A - 10 होगा और 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 2 कटा दीजिए, 2 इधर से हट गया, इधर से 10 हो गया, तो A - 4 बच रहा है, ठीक है। A - 4 नहीं 10, A - 10 बच रहा है, ठीक है। चलिए A - 10 इसका आंसर आ जाएगा कितना, A - 10। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट, किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं का औसत अंक ए है। कक्षा में छात्र और छात्राओं का अंकों का अनुपात, ये तो हो गया, खत्म हो चुका दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।